Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Yes. This week we are doing tenses. So students, please listen to my video very carefully. Okay, students. In last video we have done simple past tense, present continuous tense, present perfect tense. In this video we are going to do simple past tense, past continuous tense and past perfect tense. देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस. उसमें सिर्फ एक हल्का सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है. आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो कि टेंसेज प्रेजेंट टेंस में क्या था, पास्ट टेंस में क्या है. नो नीड टू बी पैनिक. जस्ट लिसन टू द कंसेप्ट केयरफुली. क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें ये था वो था. बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना हमें. जस्ट क्लियर द कंसेप्ट इन योर माइंड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ पास्ट टेंस. What is past tense? Express actions that done in past. कि जो actions आप past में कर चुके हो, that is simple past tense. The structure of past tense is subject plus second form of verb plus objects. Now let's move forward to the examples. See some examples that are given here. Once upon a time, there lived a prince. Now I have used second form of verb, lived. Lived is the second form of live. Once upon a time, there lived a prince. The ball rolled down the stairs. Second form again I have used. My cousin spoke French fluently. Again I have used second form. Spoke is the second form of speak. He gave an enlightening speech. He gave an enlightening speech. Gave is the second form of give. My father slept soundly. Slept is the second form of sleep. So, actions that we have done in past, that we did in past, all are these examples of past tense. आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहे होंगे. अब मैं थोड़ा सा आपको प्रेजेंट टेंसेस को रिलेट करके बता देती हूँ. इन सिंपल प्रेजेंट व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब के साथ एस और एस यूज़ करना है या नहीं करना है. कि ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ करते हैं. इन प्लूरल नंबर और आई, वी, यू, दे हम वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ नहीं करते हैं. मैं आपको बार बार रिपीट क्यों करती हूँ, ताकि आपको वो फिर से आपको रिमाइंडर दे सकूँ कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में क्या डिफरेंस है. पास्ट टेंस में आपको बिल्कुल आइज़ क्लोज करके सेकंड फॉर्म लिख दो. कि जहाँ पे आपको लगे कि सेकंड फॉर्म है तो आइडेंटिफाई करना आपके लिए ईजी है कि दिस इज़ पास्ट टेंस. सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है. और अगर आपको बोला जाए कि पास्ट टेंस में चेंज करो तो आपको कुछ नहीं सोचना. Without thinking anything, just put second form of verb. That's it. नेगेटिव फॉर्म में जैसे हम प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव फॉर्म में क्या करते थे, हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते थे. सेम थिंग इज़ देयर कि जहाँ पे हमारा सिंगुलर नंबर होता है या फिर ही, शी, इट होता है तो वहाँ पे हम लोग डज नॉट का यूज़ करते थे प्रेजेंट टेंस में. जहाँ पर हमारा आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर होता था, व्हेन वी हैव प्लूरल नंबर we use do not. But past tense में तो ये बहुत ईजी है. हाउ, यहाँ पे हमने नेगेटिव फॉर्म में सब में did लगा देना है, क्योंकि did is the second form of do. do, did, done. so सब में आपने did लगा देना है. did not, did not, did not. और हमारा यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा हमारे यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. बिकॉज ऑलरेडी वी हैव यूज्ड सेकेंड फॉर्म did. तो जो हमारी जैसे अब आपके पास सेंटेंस था, द बॉल रोल्ड डाउन द स्टेयर्स. अब मैंने आपको बोला दैट यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इन नेगेटिव फॉर्म. द बॉल डिड नॉट रोल डाउन द स्टेयर्स. अब रोल्ड जो था वो रोल में चेंज हो गया, फर्स्ट फॉर्म में आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी यूज़ कर लिया अपनी सेकेंड फॉर्म. द कज़न डिड नॉट स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली. हेयर आई हैव यूज्ड स्पोक
but when I will change into negative form, I will use did not. Did not speak French fluently. Next is my father slept soundly. My father did not sleep soundly. It's very easy. आप ज़रा चेक करना फर्स्ट वीडियो को इस वीडियो के साथ कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस. डिड द बॉल रोल डाउन द स्टेयर्स. डिड माई कज़न स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली. डिड माई फादर स्लीप साउंडली. अब आपने डिड पहले लगा दिया बिकॉज आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन. नाउ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने क्या किया? What have we done? In present continuous, I am writing a letter. क्या चेंजेस हो जाएंगे इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में? I was writing a letter. बच्चे जब हमें समझ में आने लग जाते हैं ना, ये हमारे बहुत इजी हो जाते हैं, इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें हमें ग्रामर में हम फुल मार्क्स ले सकते हैं. सो ये आपके लिए बहुत इजी है. ठीक है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आई एम राइटिंग अ लेटर. पास्ट कॉन्टिन्यूअस आई वॉज राइटिंग अ लेटर. डिस्क्राइब एन एक्शन विच हैड स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट बट हैड नॉट एंडेड एट द टाइम वी आर रेफरिंग टू. कि जो एक्शन हम पास्ट में कर रहे थे लेकिन वो मे बी अभी भी चल रहा है. The lady was crying with pain last evening when I visited her. कि लेडी जो है वो क्राइंग कर रही थी पेन के साथ. The lady was crying with pain last evening when I visited her. Was crying past continuous tense. The choir was singing songs. अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करती हूँ इसके साथ. choir, what is choir? Collective noun. choir of singers. Collective noun. तो कलेक्टिव नाउन जो होता है हमारा ग्रुप होता है एक. ठीक है. तो ग्रुप के साथ हम कभी भी वर का यूज़ नहीं करेंगे या आर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ग्रुप होता है. कलेक्टिव नाउन के लिए हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म का यूज़, ये सिंगुलर हो जाता है हमारा. दिस इज़ इन सिंगुलर फॉर्म. द चॉयर वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स. तो कलेक्टिव नाउन को हमेशा आप सिंगुलर के उसमें ही लेना कि ये सिंगुलर नंबर है हमारा. ठीक है. ये मत सोचना कि बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप है, तो यहाँ पे वर आना है. नो, दिस विल बी रॉन्ग. इट विल बी रॉन्ग, सॉरी. द चॉयर वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स. द मोब वॉज शाउटिंग एंड चेजिंग द थीफ. मोब क्या होता है? भीड़, लोगों की भीड़, बहुत सारे लोगों का ग्रुप, मोब. ही वॉज स्लीपिंग. सो इट इज़ वेरी इजी. इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आई एम स्लीपिंग, द मोब इज शाउटिंग, the choir is singing, the lady is crying. But in past continuous tense, the lady was crying, the choir was singing, the mob was shouting, he was sleeping. In negative sentences, he was not sleeping, the mob was not shouting. In interrogative sentences, was he sleeping? Were the babies sleeping in the cots? Were the fans working properly? Now come to past perfect tense. It shows an action completed at some point in the past before another action began. कि जो हमारा एक्शन है, जो हम वर्क हमने किया है, वो पास्ट में हो चुका है जब तक कि दूसरा जो टास्क है वो स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. वैसे तो ये बहुत ईजी है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज़ करते थे? हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म. आई हैव डन माई वर्क, शी हैज़ फिनिश्ड हर मिल्क. ठीक है. हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म. बट पास्ट परफेक्ट में वो हैज़, हैव किस में चेंज हो जाता है? हैड में. लेकिन जब हम फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो थोड़े ये डिफ़िकल्ट हो जाते हैं आप लोगों के लिए, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से सुनोगे. यू हैव टू लिसन टू इट वेरी केयरफुली. एग्जाम्पल्स. द फ्लाइट हैड लैंडेड व्हेन आई रीच्ड द एयरपोर्ट. द फ्लाइट हैड लैंडेड. अब यहाँ पे मेरा फर्स्ट टास्क क्या है, फर्स्ट एक्शन क्या है? द फ्लाइट हैड लैंडेड. फर्स्ट एक्शन क्या था मेरा कि फ़्लाइट जा चुकी है, सॉरी आ चुकी है. लैंडेड, द फ्लाइट हैड लैंडेड व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट. दिस इज़ माई सेकेंड एक्शन. तो जो हमारा फर्स्ट एक्शन होता है, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्शन एंड दिस इज़ माई
सेकंड एक्शन। तो जो हमारा ये भी पास्ट है और ये मेरा पास्ट परफेक्ट है। दिस इज़ माई, जो सेकंड एक्शन है वो मेरा पास्ट है और ये मेरा पास्ट परफेक्ट है। तो जब आपको ऐसे कंफ्यूजिंग, ओलंपियाड में बहुत आते हैं ये, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इस तरह के टेंसेस बहुत आते हैं। तो ये जो मेरा सेकंड एक्शन है, फर्स्ट एक्शन है सॉरी, वो मेरा होगा पास्ट परफेक्ट। तो जब इस तरह का आपको आ जाता है, द फ्लाइट डैश व्हेन आई रीच्ड द एयरपोर्ट, आप देखोगे कि सेकंड एक्शन मेरा क्या है, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। और मेरा यहाँ पे जो फर्स्ट एक्शन होगा तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। द फ्लाइट हैड ऑलरेडी लैंडेड, जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो फ्लाइट ऑलरेडी लैंड हो चुकी थी। फाइन। माई मदर हैड कुक्ड डिनर व्हेन माई फादर रीच्ड होम। अगेन फर्स्ट एक्शन, व्हाट वाज द फर्स्ट एक्शन, दैट मदर कुक्ड द डिनर, एंड द सेकेंड एक्शन, माई फादर रीच्ड होम। दिस इज माई फर्स्ट एक्शन एंड दिस इज माई सेकेंड एक्शन। फादर बाद में पहुंचे, पहले क्या हो चुका था, मदर ने खाना बना दिया था, डिनर कुक कर दिया था। द मदर, सॉरी, माई मदर हैड कुक्ड डिनर व्हेन माई फादर रीच्ड होम। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। सारिका हैड लेफ्ट द हाउस व्हेन आई रीच्ड हर प्लेस। तो फर्स्ट एक्शन मेरा क्या था, सारिका हैड लेफ्ट द हाउस। द सेकेंड इज व्हेन आई रीच्ड हर प्लेस। तो सेकेंड मेरा, कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर आपको फर्स्ट एक्शन दिया हुआ है तो सेकंड के लिए फिलअप है तो आपने सिंपल पास्ट फिल कर देना है। ये अब मैं आपको इजी वे में भी समझा सकती थी कि बेटा उसमें हमने हैज़ हैव यूज़ किया है, थर्ड फॉर्म लगाइए, इसमें आपको जस्ट हैड लगा देना है और थर्ड फॉर्म लगा देना है। ये मेरे लिए भी ईजी होता, पर नहीं बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में तो, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ओलंपियाड्स में तो हमें इस तरह से आता ही नहीं है। सिंपल वे से हमें इस तरह से दिया होता है। अगर आप अपनी ओलंपियाड की बुक आप देखोगे, सैम्पल बुक जो आपकी है उसको आप देखोगे तो देखना कि इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको सीधा बता देती कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। नेगेटिव में हैड नॉट लग जाता है, इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा। लुक एट दिस टेबल, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म, आई सैंग, आई वॉज सिंगिंग, आई हैड संग, यही मैंने आपको करवाया है ना अभी। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आई डिड नॉट सिंग, आई वॉज नॉट सिंगिंग, आई हैड नॉट संग। आप क्या करते हो, वीडियो देख लोगे लेकिन डिफरेंसेस नहीं देखते हो। डिड आई सिंग, वॉज आई सिंगिंग, हैड आई सिंग, दिस इज इंटेरोगेटिव फॉर्म, दिस इज एफर्मेटिव सिंपल, दिस इज नेगेटिव, दिस इज इंटेरोगेटिव। अभी मैं आपको एक प्रेजेंट का भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, आई सिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम सिंगिंग, आई हैव संग। This is the concept. In next video, we will do future tense. Okay, students, have a nice day. I will send you a worksheet related to this topic. Have a nice day. Bye-bye.